तो इन तमाम सवालों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात बुलडोजर पर सुप्रीम कार्रवाई की करेंगे। दरअसल 3 राज्यों में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत-ए-उलेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहना है कि धर्म देखकर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली हैं क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बीच तमाम तरह की राजनीतिक आरोप, लेकिन सवाल यही है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने इस कार्रवाई को लेकर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितनी मजबूती है, रिपोर्ट दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन, सियासत फुल ऑन। अपराधी पर बुलडोजर, आखिर विरोध क्यों? बुलडोजर संस्कृति, आज सुप्रीम सुनवाई। बाबा का बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? बाबा के जिस बुलडोजर मॉडल को बेटियों के गुनहगारों, पत्थरबाजों और माफियाओं के खिलाफ इंसाफ का प्रतीक बताया जा रहा था, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जब जब अपराधियों का बोलबाला हुआ, बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। चाहे माफिया अतीक हो, मुख्तार या फिर नवाब सिंह यादव, जिसने भी सूबे में शांति भंग करने की कोशिश की, उसे पहले तो उसके अंजाम तक पहुंचाया गया और बाद में उसके अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए बुलडोजर कार्रवाई का हवाला दे भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुए। यूपी के अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोपी हाली अली का घर पीले पंजे से तोड़ दिया गया और राजस्थान में एक नाबालिग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर देने वाले लड़के के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इन तीनों ही राज्यों में 3 बातें कॉमन हैं। पहला बुलडोजर एक्शन, दूसरा तीनों आरोपी मुस्लिम और तीसरा तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जंग का यह तरीका कानूनी है। मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई है। हमारा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कि इस गैर असंवैधानिक काम को तुरंत रुकवाया जाए। जिस देश में संविधान हो, जो देश संविधान से चलता हो, वहाँ संविधान की ही चलनी चाहिए। कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर से किसी के घर को गिरा देना ये मसले का हल नहीं है। इसके लिए बैठ के बात करना चाहिए। मैं माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जमीयत-उल-उलमा की इस अपील को बाकायदा संजीदगी से सुने। उम्मीद करूँगा कि जमीयत-उल-उलमा की इस अर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि अच्छा फैसला सुनाएगी। भाईजान जिस बुलडोजर को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कन्नौज रेप कांड के आरोपी
नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी चला और कानपुर में विकास दुबे के घर पर भी पहुंचा। सरकार का दावा है कि बुलडोजर मजहब देखने के बदले धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है, लेकिन भाईजान उन्हीं मुद्दे को उठाते हैं जहां मुस्लिम कार्ड खेलने की गुंजाइश होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ ये जो अपराध बढ़ रहा है उससे कम हो जाए। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर चला था और देखिए सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। जो भी प्रांत है, जो भी और जितने भी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जनता चाहती है इस बात को कि अगर क्राइम हो रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया। योगी जी के जो कार्रवाई कर रहे हैं बुलडोजर की, वो जनता के हित में है और क्राइम के खिलाफ है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम सुनवाई है, लेकिन सवाल कई, क्या दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? क्या अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला बुलडोजर थम जाएगा? क्या पुलिस पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिलाओं की अस्मिता पर लगातार हमला किया जा रहा है, तो वहीं अब ममता सरकार आज विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो बुलाया गया है। 2 दिन का ये विशेष सेशन बुलाया गया है। बलात्कार विरोधी विधेयक को लेकर सत्र को बुलाया गया है और इस बिल में रेपिस्ट को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव जो है वो पास करवाया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल चर्चा और पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश किया जाएगा और इस विधेयक में और क्या कुछ होगा इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल बंगाल में छेड़खानी के मामलों को लेकर लोगों में गुस्सा है। लगातार हो रही घटनाएं ममता सरकार पर अब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। राज्य में छिटपिट घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके चलते जनता सड़कों पर है, नाराज है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा अब संकट बन गई है? क्या बंगाल की सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता कांड की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई। बंगाल में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी के मामले बढ़े तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बंगाल विरोध की आग में धधक रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसा लगा कि शायद कोलकाता में हुई घटना के बाद सरकार और प्रशासन दोनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए होंगे, लेकिन महिला अपराध से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती तादाद ने बंगाल में बेटियों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला बंगाल के कूच बिहार का है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ हुई तो आरोपी टीएमसी का नेता ही निकला। आक्रोशित लोगों ने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग की। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। अब दूसरा मामला मध्यम ग्राम से सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ छेड़छाड़ होती है तो लोगों को गुस्सा आता है। आरोपी के घर और दुकान में तोड़फोड़ की जाती है। इसके साथ ही लोगों ने पुलिस के सामने नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तीसरा मामला हावड़ा से सामने आया है, जहां इलाज के लिए अस्पताल पहुंची नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसका आरोप अस्पताल के एक कर्मचारी पर ही लगा है। जब नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ।